हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एल्युमिनियम का पीस ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक एल्युमिनियम का टुकड़ा है। तो अगर हम इस एल्युमिनियम के टुकड़े की बात करें तो इसके अंदर से क्या होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे। यानी कि बहुत सारे एटम्स से मिलकर ये अल्युमिनियम का जो पीस है, अल्युमिनियम का जो ये टुकड़ा है, ये बना होगा। तो अगर हम एटम की बात करें तो एटम क्या होता है, एक स्मॉल पार्टिकल होता है, यानी कि छोटा कण होता है। तो चाहे हम लिविंग थिंग की बात करें या नॉन लिविंग थिंग की बात करें, हर कोई हमारे एटम से ही मिलकर बना है। यानी कि चाहे हम इंसानों की बात करें, चाहे हम एनिमल्स की बात करें, चाहे हम इंसेक्ट्स की बात करें, चाहे हम मेटल्स की बात करें, हर कोई हमारे एटम से ही मिलकर बना है। तो इस एटम में होता क्या है, तो इसमें हमारे पास एटम एटम जो होता है, इसके सेंटर में हमारे पास होता है न्यूक्लियस। ठीक है, एटम का जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। और प्रोटॉन्स पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस के बाहर से क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग शेल्स होते हैं। और इन अलग अलग शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो जो सबसे न्यूक्लियस के बाहर से क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो जो सबसे बाहर वाला जो शेल होगा उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। और इस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। ठीक है, तो कुछ सबस्टांसेस में जैसे कि हमारे पास मेटल्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास अल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, तो इनमें क्या होता है कि जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी पकड़ अपने न्यूक्लियस के साथ कमज़ोर होती है, वीक होती है। क्या होती है, कमज़ोर पकड़ होती है उनकी, यानी कि वीकली अटैच होते हैं अपने न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर अल्युमिनियम की ही बात कर लेते हैं, तो अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। क्या होता है, 13 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जो हमारे पास अल्युमिनियम होता है उसका जो वैलेंस शेल होगा, यानी सबसे बाहर वाला जो शेल होगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस एक इलेक्ट्रॉन की जो पकड़ होगी अपने न्यूक्लियस के साथ वो क्या होगी, वीक होगी। यानी वीकली ये अटैच होगा अपने न्यूक्लियस के साथ। तो इसको क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, यानी कि निकाला जा सकता है। क्योंकि ये वीकली अटैच होता है न्यूक्लियस के साथ, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को आसानी के साथ रिमूव किया जा सकता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो अगर हम न्यूक्लियस की बात करें जिसमें हमारे प्रोटॉन्स होते हैं, तो ये जो प्रोटॉन्स होते हैं ये क्या होते हैं, पावरफुली हेल्ड होते हैं न्यूक्लियस में। तो जो भी हमारा काम रहता है वो किसका होता है, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काम रहता है। ठीक है, तो अब हम इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ से वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से हम वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो जब हम वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्योंकि इन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये मूव करेंगे, कहाँ की तरफ मूव करेंगे, तो यहाँ हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। तो यही जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। समझ में आ गया ना।
तो इसी को हम क्या लिखते हैं, इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो फ्लो है, द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, ठीक है ना। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है इन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये कहाँ की तरफ करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं। तो द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको करंट को अगर मेजर करना होगा तो किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास अल्युमिनियम का ही टुकड़ा है, ठीक है, अल्युमिनियम का ही हमारे पास पीस है। तो इस अल्युमिनियम के पीस के अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मान लीजिए कि ये यहाँ पर हमारे पास ए प्लेस है और यहाँ पर हमारा बी प्लेस है। तो इलेक्ट्रॉन को हमने, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे ए प्लेस में, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने ए प्लेस से बी प्लेस तक भेजना है। तो हम क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से वोल्टेज को अप्लाई कर लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन ए प्लेस पर होंगे तो यहाँ से बी की तरफ जब ये जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एक फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, जिसको आई से डिनोट किया जाता है। तो आई लिख लेते हैं हम, ठीक है, विच इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ए प्लेस पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो ए से बी पर जाएंगे। तो क्या जाएंगे वो, यानी कि चार्ज होगा ना हमारे पास, तो यही चार्ज हमारा ए से बी प्लेस तक जाएगा। तो चार्ज को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। तो ए से बी तक जाने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या लगेगा, समय लगेगा। तो समय को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, करंट को निकाल सकते हैं। तो करंट विच इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर हमारे पास करंट दी होगी, टाइम भी हमारे पास दिया होगा, तो हम कितना चार्ज हमारे पास फ्लो कर रहा है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो चार्ज क्यू विच इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई टी। तो इस तरीके से ये निकल जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।